ओके, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको अपना इमेजिनेटिव स्किल बढ़ाना है तो गुड मूवीज विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, आई गिव यू सम ऑफ द मूवीज विच आई हैव सीन। आप उनको ढूंढिए, उनको देखिए, बट विद द पर्पस कि मुझे इससे कुछ सीखना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट मूवी विच आई ऑलवेज रिकमेंड, आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट द शॉशैंक रिडेम्पशन ऑलरेडी, है ना। शॉशैंक रिडेम्पशन के कुछ कुछ डायलॉग्स इतने अच्छे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। वन ऑफ देम इज गेट बिजी लिविंग एंड गेट बिजी डाइंग। क्या बताया मॉर्गन फ्रीमैन? मॉर्गन फ्रीमैन के पहले भी एक बंदा उस कमरे में आया था जिसने सुसाइड कर लिया। वो जेल से इतना यूज टू हो गया था बंदा कि वो बाहर आके फ्रस्ट्रेट हो गया। ब्रुक, तो ब्रुक से बाहर की दुनिया संभाली ही नहीं गई, तो उसने वो दीवार पे ऐसे लिखा, ब्रुक वॉज हियर एंड ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है, एंड एंडी भी वही, ये बंदा भी वही लिखता है। व्हाट वाज हिज नेम, आई एम फॉरगेटिंग। सो वाज समथिंग, तो वो रेक वाज हियर, रेड वाज हियर, सो वाज रेड और समथिंग। व्हाट इट मींस टू से इज कि गेट बिजी लिविंग। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, गेट बिजी लिविंग का मतलब ये है कि ये मत कहो कि अब कुछ नहीं हो सकता है। डू नॉट गिव अप। कोटा फैक्ट्री में आपने देखा होगा, कोटा में आपने देखा है, अभी भी लड़के इतने प्रेशर में आ जाते हैं बेचारे कि दे थिंक कि अब जीने को कोई मतलब नहीं। यंग बॉयज, अरे क्या हो गया, आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, नीट में नहीं हुआ क्या हुआ, यही दुनिया है क्या? बहुत कुछ है करने को। तो उनको लगता है कि मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूँ। उनको ये नहीं लगता उस समय कि जब मैं सुसाइड कर लूंगा और मेरे बाबा को जब बताया जाएगा घर में पीछे कि योर सन और डॉटर हैज कमिटेड सुसाइड, उनका क्या होगा, है ना। एक और बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइन है शौशांक में। तुमने देखी शौशांक? जरूर देखो। शौशांक में एक लाइन है कि होप इज अ गुड थिंग, मे बी बेस्ट ऑफ द थिंग्स। होप सबसे अच्छी चीज है, होपलेस नहीं होना है। होप इज अ गुड थिंग, मे बी बेस्ट ऑफ द थिंग्स। उस होप में क्या कहना चाह रहा, वो इतना होपफुल था एंडी ड्यूफ्रेंस उसमें, उसको होप था कि वो 20 फीट दीवार में होल करके निकल जाएगा। दैट इज व्हाट केप्ट हिम पुशिंग। 7 इंच भी कहाँ था वो, 2.5 इंच। हाँ, पूरी जिंदगी। इट मे टेक अ लाइफ टाइम बट एंडी मैनेज्ड इट इन 20 years. होप इज अ गुड थिंग, समझे महक? होप इज एक्चुअली अ गुड थिंग। नेवर बी होपलेस, कीप ट्राइंग, and you never know, all of a sudden the luck will smile on you. ठक। सूरज को देख के मुझे अपना एक स्टूडेंट याद आता है, ओंकार। उसका वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल में। ओंकार टिपिकल महाराष्ट्रियन, नांदेड़ का रहने वाला, एंड सिविल इंजीनियर, मदर भी नहीं थी। तो ओंकार जो है वो खेती करता था, फार्मर, एंड घर में भी काम करता था बिकॉज देयर वाज नो लेडी। तो पापा थे, बड़े भाई हैं, पापा हैं, बड़े भाई हैं, उनके 3 ही लोग हैं। तो ही यूज्ड टू कुक आल्सो, he used to work in the farm also, and he was so much passionate about joining army and navy, whatever. He used to give SSBs, TGC SSC tech, TGC SSC tech, रिटर्न हो ही नहीं रहा था। वो जाता था, स्क्रीन आउट हो जाता था मान लो, तो वो वापस नहीं आता था, वहीं पड़ा रहता था कहीं। फिर बाहर जब लड़के आते थे तो उनसे मिलता था, पूछता था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पैशन देख रहे हो। एक जगह उसी की इंटरव्यू में कहीं उसने मुझे बताया था, या पता नहीं कहा, कि एक एकेडमी में गया, पैसे खत्म हो गए या क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ मुझे। हाँ, एकेडमी के बाद ही एसएसबी गया, वहीं इलाहाबाद में एकेडमी होगी, या इलाहाबाद में ही चला गया। सारी एकेडमी घूमा था वो, फाइनली मेरे पास आया था। सारी एकेडमी, जो एकेडमी लो वहां गया है वो। तो बोला उसके एकेडमी की जो भी थी कि मैं अब जा नहीं रहा, मुझे कुछ भी काम दे दो यहाँ पे। ही स्टार्टेड वर्किंग देयर, साफ सफाई करता था और फिर क्लास। डेडिकेशन इतना था उसके अंदर। फाइनेंशियल इश्यूज तो ऑफ कोर्स थे, but it didn't deter him. Finally, he got recommended for TGC and got into merit, and now he is in IMA.
permanent commission. So luck will smile you definitely in one form or the other. आप अपनी जो चाहत है वो छोड़ो मत. This is what is Shawshank Redemption. अच्छा, उसका उसका एक दोस्त भी है. दोस्ती की जब बात चल रही है तो ओंकार का एक दोस्त है, उसको एसएसबी देने ले, अब अपना हो गया है, उसको एसएसबी दिलाने लेके जाता था वो, उसका भी हो गया. अब वो एसएसबी देने गया है, ये बाहर बैठ घूम रहा है 5 दिन. डेडिकेशन, दोस्ती इसको कहते हैं. तुम कहते हैं ना दोस्ती, ये है दोस्ती, रियल लाइफ. ऐसी किस्से हैं इतने सारे इसमें कि मतलब अनंत की ओर है. मैं अपने स्टूडेंट के किस्से सुनाने लगूँ ना तो पूरा एक हफ्ता निकल जाएगा. उनकी एक एक स्टोरीज में दम है, एक एक स्टोरी जितने भी निकले हैं. कई लड़के ऐसे भी हैं जो एकदम से निकल गए, पहले इसमें ही निकल गए. कोई ऐसे हैं जो 21 बार, 22 बार, 24 बार, 26 बार, 28 बार में भी निकलने वाले बच्चे हैं. कल ही कोस्ट गार्ड का मेरिट आया है, उसमें एक स्टूडेंट है जो मेरा ही स्टूडेंट है, वो 28वीं बार में निकला है. 28th अटेम्प्ट. 28 बार एसएसबी देना अपने आप में आपकी डिटर्मिनेशन और मेंटल स्टैमिना को दर्शा रहा है. समझ रहे हो? दूसरी मूवी जो मैं रिकमेंड करता हूं सबको वो है एनिमी एट द गेट्स. देखा है? एनिमी एट द गेट्स, जर्मन. हाँ, ट्रू स्टोरी है ये. एनिमी एट द गेट्स, दुश्मन दरवाजे पर. एनिमी एट द गेट्स में जो हीरो हैं वो है जूड लॉ. Jude Law is a fantastic actor and he is portraying the character of Vasily Zaitsev. Vasily Zaitsev कौन थे? बहुत अच्छे स्नाइपर थे, रशियन. आज भी उनकी स्टालिनग्राड में वो राइफल रखी हुई है जिससे उन्होंने बहुत सारे जर्मन्स को मारा. तो वो शार्प शूटर थे, स्नाइपर थे, छुप के बैठे रहते थे, मारते रहते थे. एंड स्टालिनग्राड वाज वेरी इमोशनल प्लेस फॉर रशियंस. स्टालिन के नाम पे था एक तो, और स्टालिनग्राड तो हारना ही नहीं है, तो दे फॉट. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अब जाते थे, रशिया तो बहुत बड़ा है ना, गांव में पीछे वो वहां पकड़ पकड़ के लेके आते थे लोगों को, बोलते थे लड़ो. 2 लोगों के बीच में एक गन दे दी, बोले एक को गोली लगेगी, तुम गन लेके दौड़ना. और जो लोग डर के मारे भाग के आते थे, इनको रशियन से मार देते थे. इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ वॉर, रियली बैड वॉर. इन दैट बहुत सारी चीजें हैं. एनिमी एट द गेट्स में ह्यूमन इमोशंस भी हैं, ज्यूस पे जो अत्याचार हुए वो भी हैं. हाँ, इसी को हीरो बना देते हैं और उसका प्रोपेगेंडा करते हैं. ठीक है, तो एक फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और हमारा हीरो है वसीली, एंड वसीली इज किलिंग सो मेनी पीपल. वसीली को इतना वो कर देते हैं कि जर्मन्स को एक मेजर भेजना पड़ता है, वो भी बंदा बहुत स्ट्रांग है. अब दोनों में माइंड गेम चलता है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी. ठीक है, एनिमी एट द गेट्स. देन लव स्टोरी. हाँ हाँ, जो दूसरी एक स्टोरी है. नहीं, आखिरी में हीरोइन मरती नहीं है इसकी, बाय द वे. वो हॉस्पिटल में मिलती है इसको. ठीक है. एक बहुत अच्छी मूवी है वर्ल्ड वॉर 2 पे, वर्ल्ड वॉर 1 पे, 1917. जरूर देखना. 1917 इज अ मूवी ऑन वर्ल्ड वॉर 1, जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि कहाँ शुरू हुआ ये एसएसबी का पूरा खेल. तो उसमें वही बंकर दिखेंगे तुमको. बहुत अच्छी मूवी है 1917 इज अ क्लास मूवी. क्या होता है कि हमको लगता है कि जो युद्ध में गया है ना वो बहुत निडर है और मार रहा है, ऐसा नहीं है. ह्यूमन इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं यार, बहुत डर लगता है लोगों को. ऐसा नहीं कि those who have been to war and those who have gone to war are fierce and this and only killing. No, वो वाली इमोशंस भी इसमें पकड़े हैं. उसका डर, उसका फियर. ठीक है. ठीक है, बैठे रहो. अच्छा, एक और मूवी है डंकर्क.
डंकर्क की खासियत क्या है? डंकर्क जो है इसमें ऐसा कोई स्टोरी लाइन चल ही नहीं रहा है, 2-3 स्टोरी चल रही है एक साथ। DUNKIRK, डंकर्क। एक और अच्छी मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, देखिए। रेजिलियंस, हाउ नेवर गिविंग अप इज द ओनली सोल्यूशन। क्या अनट्रू स्टोरी है वैसे ऑल ऑफ देम। देन एक बहुत अच्छी मूवी है अल पचिनो की, सेंट ऑफ अ वुमन। सेंट ऑफ अ वुमन में 5 मिनट का एक अल पचिनो का डायलॉग है जो बेड स्कूल में देता है। सेंट, सेंट SENT, सेंट ऑफ अ वुमन, जरूर देखना। इसमें ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, रिटायर्ड, एंड ही इज ब्लाइंड। लुक एट हिज एक्टिंग, अमेजिंग। गॉडफादर 1 एंड 2 तो गॉस्पेल है, वो देखना ही चाहिए। गॉडफादर 1 एंड 2 मूवी हैज टू बी वॉच्ड। उसका जो मेन एक्टर है अल पचिनो से पहले जो फादर बना है उसका, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ब्रांडो। अमेजिंग, क्लास। गॉडफादर 1 या 2 देखते समय अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में आ जाए और आप उठा लो तो कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज सो इंटेंस अ मूवी, you will not get time to do anything. Intense movie, gripping, based on the novel Godfather by Mario Puzo, I think. No, who wrote Godfather? I'm forgetting. ठीक है. Then there is a movie called mm, Imitation Games. Imitation Games. क्या हुआ था कि जर्मन्स का एक कोडिंग मशीन था, उसका नाम था एनिग्मा। एनिग्मा को ब्रेक करना इम्पॉसिबल था। एनिग्मा एक कोडिंग मशीन थी, वो एनिग्मा के उससे ही सारा कोड चलते थे उनके। तो मूवमेंट पता नहीं चल रहा था, सबमरीन्स कहाँ हैं, यू बोट्स कहाँ हैं, कहाँ अटैक हो रही है। बेसिकली उस समय का साइबर सिक्योरिटी समझ लो। कैसे एनिग्मा को ब्रेक किया उस कोड को, उस साइंटिस्ट के बारे में है, एलन ट्यूरिंग के बारे में। कैसे इन्होंने, मतलब रियली दीज पीपल आर जीनियस। एंड फाइनली दे ब्रोक। बाद में जो एलन ट्यूरिंग के साथ हुआ वो भी बहुत खतरनाक हुआ। एलन ट्यूरिंग वाज अ होमोसेक्सुअल एंड इन ब्रिटेन at that time homosexuality is a crime, was a crime. He was punished under that for some reason. Same thing they did to Oppenheimer also. Oppenheimer मूवी किसी ने देखी कि नहीं? मैंने भी नहीं देखी। आई एम वेटिंग। वेयर डिड यू सी? आ गई है ना कहीं? जियो सिनेमा पे है? कहाँ है? जियो पे है। मुझे देखनी है ओपनहाइमर। बट ओपनहाइमर पे एक डॉक्यूमेंट्री है कि हाउ डिड दे बिल्ड दिस बॉम्ब। एक रॉबिन विलियम्स की स्टोरी है, मूवी है गुड मॉर्निंग वियतनाम। गुड मॉर्निंग जरूर देखना। रॉबिन विलियम्स है उसमें, और रॉबिन विलियम्स इतने जिंदा दिल उनको बनाया गया है, हैप्पी, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, एंड एक लव स्टोरी भी है उसमें। और वो एक रेडियो चैनल चलाते हैं वो लोग, तो उसमें एक बड़ा अच्छा गाना भी है दैट इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड। हु इज द सिंगर? आई एम फॉरगेटिंग। आयरनी लाइफ की देखिए कि जो रॉबिन विलियम्स हैं, जो इतने जिंदा दिल दिखाए गए हैं, he finally committed suicide in real life at the age of 64, I think. Human mind का कुछ पता नहीं चलता है। What you see is not exactly what it is, right? समझ में आ रहा है? रॉबिन विलियम्स की एक और मूवी है गुड विल हंटिंग। इसमें वो साइकेट्रिस्ट बने और उसको हेल्प कर रहे हैं मैट डीमन को। मैट डीमन है ना, क्या नाम है? What is the actor name here? He is a scientist, he is a brilliant, but उसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है, तो उसको वो काउंसलिंग करते हैं। बड़ी अच्छी मूवी है मैट डेमन। मैट डेमन, यस। और अच्छी मूवी बताऊं, एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे, देख लेना, डेजर्ट फॉक्स। इट इज अबाउट फील्ड मार्शल रॉमेल। फील्ड मार्शल रॉमेल जो थे वो जर्मन कमांडर थे। तो हमें तो खाली उन लोगों के बारे में पता होता है ना जो विनर्स हैं वॉर के,
बट लूजर्स में यानी कि जर्मन साइड में भी बहुत अच्छे जनरल्स थे, कमांडर्स थे। उसमें से एक थे, ही इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मिलिट्री कमांडर बाय एवरीवन, रॉमेल। So it's a documentary about Rommel, फील्ड मार्शल रॉमेल। ठीक है, इंडियन मूवीज में अगर आपको देखनी है, बहुत अच्छी मूवी अगर देखनी है इस पे अपने मिलिट्री लाइफ पे, तो सबसे अच्छी मूवी जो मुझे लगती है वो है विजेता। विजेता इज अ मूवी विच वाज मेड बाय शशि कपूर, हिज एक्टर कुणाल कपूर इज द मेन एक्टर। इसमें जो एनडीए और एएफए और मोमेंट्स को कैप्चर किए हैं, ऐसा किसी मूवी हमने मजाक बना के रख दिया। रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी ऑन एयरफोर्स, I really lost myself. I mean, what is this happening? Are we making a college or something? I mean, this is the way we are going to behave like this. Which squadron or which unit behaves like this? And I don't know why we do this. Why we do so bad to our military landscaping? इतना बुरा क्यों करते हैं? हाँ, actually. इनफैक्ट जो मानेकशॉ मूवी बनी थी, दो आई लाइक द इमोशंस बट आई डिड नॉट लाइक द वे इट वाज स्ट्रक्चर्ड। 10 चीजें एक साथ की जा रही है। Rather it should have been only focused on one thing and then the graduation of the character should have been made. मतलब पर्सनल लाइफ जा रही है, ऐसे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से लोग थर-थर कांपते थे। इंदिरा गांधी was a very powerful lady, very powerful, extreme. Yeah, she was Durga. उसको ऐसा दिखा रखा है इंदिरा गांधी को उस मूवी में कि जैसे एक मीक सी पर्सनैलिटी है। इंदिरा गांधी वाज नेवर मीक टू एनीवन, बाय द वे। द ग्लोरी ऑफ 71 वार आइडली शुड गो टू हर। ठीक है, मिलिट्री वाज अ एस्पेक्ट बट इट वाज मोर और लेस अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री। हमने उसको दिखा दिया कि एकदम मीक सी पर्सनैलिटी है। गलत है ना, लेकिन गलत है। हाँ, reality somewhere hide करते हैं लोग। If you're making a biography, it should be real. Like the way they made for Milkha Singh, that's really good. Or like they made for Dhoni, that was good. That came out well. आप मजाक मत कीजिए, मतलब है ना, try to conceptualize and anyways। अच्छा, और कौन सी मूवी तुम्हें बताऊं मैं? क्वीन मैंने बता दिया, द क्वीन डॉक्यूमेंट्री। No, it's not a documentary, it's a series, the long series. महक एंड द पार्टी। तुम लोग को अगर इंग्लिश सीखना है ना, ये सीरीज देखो, द क्वीन, एंड उसकी तरह बोलने की कोशिश करो। देखो तुम्हारा इंग्लिश ओपन है। द क्राउन, सॉरी, द क्राउन। तो क्राउन की तरह बोलने की कोशिश करो, देखो तुम 3 महीने में कितना अच्छा बोलोगी। तुम्हारी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसकी तरह थोड़ा सा स्टाइल ले आओ, एक्सेंट ले आओ, और अपने आप को किसी से आगे समझो मत। नहीं, अपने आगे किसी को समझो मत, बहुत बदलाव आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 करके एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वो भी देखो, बहुत अच्छे से हुआ क्या, कैसे चीजें बढ़ी, कैसे जर्मन्स आगे आए, कहां पे टर्न अराउंड हुआ, कैसे चीजें पलटी। इट इज वेरी वेल कवर्ड। एक बैंड ऑफ ब्रदर्स करके सीरीज है, ट्रू स्टोरी, HBO पे थी, अब पता नहीं कहां मिलेगी, जियो पे देखो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन गुड सिनेमा। बहुत बदलता है इंसान यार, बहुत बदलता है। Cinema changes you and cinema destroys you also. Like sometimes you don't have a role model. I'd never had a role model in my life, so I made Devanand my role model. I used to like him. You should hear him speak sometimes. Devanand की पुराने इंटरव्यूज देखना, लाइफ की फिलॉसफी देखना उसकी। स्ट्रॉन्ग मैन, I never regret, I never look back. एंड द कम्युनिकेशन देखो उसका। मैं सोचता था ये बंदा इतने अच्छे क्यों हो। उस समय व्हेन आई वाज ग्रोइंग, वेरी फ्यू पीपल स्पोक इंग्लिश एंड आई यूज्ड टू थिंक हाउ इज दिस पर्सन स्पीकिंग सच अ गुड इंग्लिश। ही वाज अ इंग्लिश ग्रेजुएट फ्रॉम लाहौर इन 1940s, रियली एजुकेटेड पर्सनालिटी था वो। और वो भी इमोशंस को जो पकड़ता था ना, फॉर एग्जाम्पल द मूवी गाइड, और द मूवी तेरे मेरे सपने, और द मूवी हरे राम हरे कृष्णा, इट वाज अहेड ऑफ टाइम। जूल्स थीफ, one of the best movies if you want to watch on detection। अगर नहीं देखी है, बिना उसका आंसर जाने हुए, यानी कि कंक्लूजन जाने हुए देखो जूल्स थीफ में, आपको नहीं पता चलेगा एंड तक कि जूल्स थीफ कौन है।
क्लास मूवीज ही यूज्ड टू मेक। ठीक है, अब मैं कुछ किताबें बताऊं तुम्हें, सम बुक्स विच यू शुड स्टार्ट रीडिंग। तो जो बुक्स मैं बता रहा हूं ये वही वाली बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी भी हैं और जो इजी टू रीड है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम लिटरेचर में घुस जाओ, है ना, और बड़े बड़े शब्दों वाली किताबें पढ़ो, समझ ही नहीं आ रहा है। सिंपल बुक्स बट आपके माइंड को बहुत एनरिच करेंगी। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं अपनी किताब ही बताऊंगा, नॉर्थ कैंपस, जरूर पढ़ना, बहुत खूबसूरत किताब, वन ऑफ द बेस्ट। आप उससे बहुत अच्छे से एसोसिएट करेंगे बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि आप ही चले गए हैं 30 साल पहले आप भी फौज में अफसर बनना चाह रहे हैं, मैं भी बनना चाह रहा हूँ। उस समय का दौर जमाना क्या हुआ कैसे कैसे हम लोग करते हैं, रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं, फ्रेंडशिप कैसे टूटते हैं, कैसी गलतियां, बस अच्छी बात। चेतन भगत साहब की पहली किताब जो आई थी 5 पॉइंट समवन, जरूर पढ़ो। 5 पॉइंट समवन इतनी खूबसूरत किताब है, इतनी खूबसूरती से लिखी है उन्होंने, सिंपल लैंग्वेज। उसी पे मूवी बनी थी 3 इडियट्स। 3 इडियट जो मूवी है वो दैट इज बेस्ड ऑन द बुक कॉल्ड 5 पॉइंट समवन। बट मूवी और किताब में मैं बता रहा हूं जमीन आसमान का अंतर है। मूवी भी बहुत अच्छी है, मैं नहीं कह रहा, मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवी वो, परंतु किताब पढ़ोगे ना आपको मजा आ जाएगा। पतली सी किताब है, 200 पेज होंगे, रूपा की, रूपा पब्लिकेशंस की। देन खालिद हुसैनी एक अच्छे राइटर हैं, अफगानी हैं बट यूएसए में रहते हैं। उनकी एक पहली किताब आई थी द काइट रनर। काइट रनर पढ़ो, बहुत सिंपल किताब है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की उसमें जरूरत। द काइट, पतंग उड़ाने वाला, द काइट, पतंग को लूटने वाला, काइट रनर। बचपन में पतंग लूटे हो कि नहीं तुम लोग? हम लोग बहुत लूटते थे झाड़ी वाड़ी लेके दौड़ते रहते थे गांव में तो आपको बहुत मजा आएगा। और उसके बाद उनकी एक और किताब आई, उसका नाम था 1000 स्प्लेंडेड सन्स, SUNS सन्स, सूर्य वाला सन, 1000 स्प्लेंडेड सन्स इन एज गुड एज काइट रनर। फिर एक किताब अरविंद अडिगा की है द व्हाइट टाइगर। ये मूवी है, सब पे मूवी है। व्हाइट टाइगर पे भी एक मूवी जो प्रियंका चोपड़ा ने बनाई थी, अच्छी बनाई थी, बट किताब का अलग मजा है। इसमें एक बिहारी लड़का है, ड्राइवर बनता है, अपने मालिक को मार देता है, ये सब है। एवरीथिंग इज फिक्शन। जब हम किताब पढ़ने की बात करते तो वो फिक्शन ही होना चाहिए। आइडिया क्या है फिक्शन का? आप एक दूसरी दुनिया में जाएं, शब्दों के थ्रू जाएं, तभी तो इमेजिनेशन ओपन होगा ना। आप कहते हैं इमेजिनेशन नहीं आ रहे हैं, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं हम। आइडियाज नहीं आ रहे, उसी के लिए तो है ये। समझ में आया? बुक्स विल हेल्प यू टू ओपन योर इमेजिनेशन। तो व्हाइट टाइगर हो गया। देन माइथोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो एक बहुत अच्छी किताब है पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, एंड दिस इज बाय चित्रा कुमारी, एंड बहुत खूबसूरत। ये जो कहानी है ये महाभारत जो द्रौपदी की तरफ से है, द्रौपदी साइड ऑफ महाभारत, बहुत खूबसूरत। द्रौपदी का जन्म होना नहीं था, पता है तुम्हें? द्रौपदी वॉज बॉर्न आउट ऑफ फायर। तो क्या हुआ था कि महाराजा द्रुपद जो थे, द्रुपद को एक बेटा चाहिए था जो बदला लेगा किससे? द्रोण से। तो वो उसके लिए यज्ञ कर रहे थे और उसी यज्ञ से एक पुत्र पैदा हुआ, धृष्टद्युम्न। बट साथ में एक द्रौपदी भी आ गई। तो द्रौपदी की कहानी की तरफ से जब जाओगे ना महाभारत में, उनका जो रिलेशन है और जो बॉन्ड है लॉर्ड कृष्णा से, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। समझ में आया? राजा द्रुपद भी रिवेंज लेने चाहते थे अपने पुराने, द्रुपद को रिवेंज लेना था, उसके लिए धृष्टद्युम्न आए। धृष्टद्युम्न ने ही तो मारा द्रोण को फाइनली। ही वाज बोर्न टू किल द्रोण। पूरा महाभारत तो रिवेंज ही है ना, सब रिवेंज लेके बैठे हुए थे कि मैं तेरी भुजा उखाड़ दूंगा। कौन था वो? भीम। और द्रौपदी की तेरी रक्त से जब मैं बाल धोऊंगी तभी बांधूंगी। एवरीवन इज फुल ऑफ रिवेंज।
दुर्योधन तो था ही रिवेंज वाला, वो तो सबकी मामा ने बना दिया था। था ही वो ऐसा, बिकॉज बचपन से उसको लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे पापा राजा है बट कोई कहता है राजा नहीं है। धृतराष्ट्र तो राजा थे, और धृतराष्ट्र बहुत लंबे समय तक राजा थे, 40-50 साल, पर लोग कहते नहीं तुम तो अभी वो कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, यू आर होल्डिंग इट। उसको गुस्सा आता था। अब फ्रैंकली स्पीकिंग दुर्योधन पहला बेटा था, और युधिष्ठिर पांडुपुत्र पहले थे, परंतु क्या युधिष्ठिर पांडुपुत्र थे? नहीं थे। और ये एक्चुअल में धृतराष्ट्र पुत्र था, तो एक्चुअल कुरुवंश का था ये, कुरुवंशी तो यही था, इसके साथ गलत हो रहा था। एक दुर्योधन की भी महाभारत है, नाम भूल रहा हूं उसका, वेरी स्ट्रांगली रिटन, बहुत अच्छी किताब। तो दुर्योधन के जो झगड़े थे वो लॉजिक, यही पैलेस ऑफ इल्यूजन्स में यही तो होता है। दुर्योधन मस्त घूम रहा है पैलेस में, एक पैलेस बनाया राजा विश्वकर्मा जी ने पांडवों के लिए, उसमें पानी जो था, स्विमिंग पूल था वहां पे, उसको नहीं दिखा, तो वो पानी में गिर गया। चलते चलते हम भी गिर जाते हैं ना। तो द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र। यहां शुरुआत हुई महाभारत की। ये जो द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ एंड ऑल दैट स्टार्टेड हियर। अब द्रौपदी को क्यों बोलना था अंधे का पुत्र अंधा? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपके घर में गेस्ट आया है, वो पानी में गिर गया है, अब वो तो अंधा नहीं है, उसके पिता अंधे हैं, ये कैसा कमेंट हुआ? गलत है ना? है तो कोई भी गिर सकता है, ये क्या बोलना है? अंधे को भी नहीं बोलोगे कि अबे अंधा है क्या? ऐसे नहीं बोल, ऐसे नहीं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यू विल टेक केयर ऑफ हिम, राइट? बाम बाम समथिंग, ये स्क्रिप्चर्स में है, ये ऑथर्स की उसमें नहीं है। बाम किसी ऋषि ने लिखी थी, आई एम फॉरगेटिंग। सो ये कुछ किताबें हैं, और किताबें बताऊं मैं? इतना बहुत है। इकिगाई भी पढ़ लो, इकिगाई मैं रिकमेंड करता हूँ। वो कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं, वो जीने का तरीका है। यू कैन विन बाय शिव खेरा। अगर तुम्हें सच में सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है ना, तो ये किताब पढ़ो। ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल से आपको सिखाएगी। यू कैन विन बहुत फेमस किताब है। वर्ड पावर मेड इजी मैंने बताया ही था तुमको, है ना? You can win, Word Power Made Easy, Ikigai, few books, fiction I told you, and then what will happen once you start reading, once you start developing the interest, slowly you will start reading books. ठीक है? Why it is important? Movies and books, they will shape your thought process, open up your imagination. ठीक है? That is the whole idea. ठीक, बंद कर दो इसको।